Hello students, welcome to Students Panda classes. Myself Utkalika and we are going to study about French Revolution, that is the second part of history. तो स्टूडेंट्स हम पहले क्या पढ़ चुके हैं? हम पहले पढ़ चुके हैं कि फ्रांस में कितनी टाइप के कैटेगरीज है पीपल के अंडर. 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज, राइट? दे आर द फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. तो फर्स्ट स्टेट में क्या हो रहा था? फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट के लोग क्या कर रहे थे? ये सब एंजॉय कर रहे थे, राइट? वेयरएज ये जो थर्ड स्टेट के पीपल है ये इंक्रीज्ड टैक्सेस पे कर रहे थे. किस लिए पे कर रहे थे? क्योंकि वो सब डेप्ट में चले गए थे. फ्रांस का गवर्नमेंट क्या हो गया था? डेप्ट में चला गया था. तो अभी क्या होगा? जो भी ये टैक्सेस पे कर रहे थे इसके लिए उनको क्या करना पड़ा? स्ट्रगल करना पड़ा. ओके, क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा अभी हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट आ गया क्या? इन 1715. तो 1715 में क्या हुआ स्टूडेंट्स? अच्छा, तो 1715 में क्या हो गया? फ्रांस का जो पॉपुलेशन था वो कितना था? 23 मिलियन था 1715 में. अभी 1789 में क्या हो गया? फ्रांस का जो पॉपुलेशन हो गया 28 मिलियन. तो इसमें क्या हो गया? इंक्रीज हो गया ना, बढ़ गया ना पॉपुलेशन. अभी ये बढ़ने के लिए क्या होगा? ऑब्वियसली स्ट्रगल होगा. अभी वो फ्रांस का गवर्नमेंट डेप्ट में था, अभी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया. इन सब में कॉजेस आ गए. क्या कॉजेस आ गए? देखो, rapid increase in population, rapid increase in demand. Demand for what students? Demand for food. अभी देखिए, एक जगह में कितने सारे लोग रहते हैं? हुआ एक जगह में कितने सारे लोग रहते हैं. अभी उनका क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गया, 2 3 4 मेंबर्स बढ़ गए. तो क्या हो गया? फूड का भी तो इंक्रीज होगा, हाँ ना? नहीं तो शॉर्टेज जो भी था अभी इंक्रीज हो गया. अभी और क्या हो गया? और शॉर्टेज हो गया. नेक्स्ट, तो फर्स्ट क्या आ गया? रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, रैपिड इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फूड. नाउ सेकंड, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिड नॉट इंक्रीज. तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन तो हो गया, पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो गया, पर फूड ग्रेन्स का क्या हुआ? फूड ग्रेन्स और इंक्रीज नहीं हो पाए. तो क्या हो गया? ब्रेड वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ मेजोरिटी. मेजोरिटी ऑफ पीपल जो भी फ्रांस में थे उनका स्टेपल डाइट क्या था? ब्रेड था. अभी हमारे इंडिया में क्या है? राइस है. उनका वैसे क्या था? ब्रेड था. तो ब्रेड जो था उसका प्रोडक्शन क्या हुआ? और ज्यादा नहीं हो पाया. जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया. तो क्या हो गया? तो प्रॉब्लम क्या है? प्राइस ऑफ ब्रेड रैपिडली इंक्रीज्ड. अभी देखो, किसी चीज का अभी ज्यादा है. अभी देखो विंटर में क्या आता है? कॉलीफ्लावर ज्यादा आता है, तो उसका प्राइस क्या हो जाता है? कम हो जाता है. वैसे ही समर में अगर कुछ ढूंढने के लिए चले गए उसका प्राइस हाई हो जाएगा. वैसे ही क्या हो गया? ब्रेड जो उनका स्टेपल डाइट था उनका क्या हो गया? इंक्रीज नहीं हो पाया. फूड ग्रेन्स इंक्रीज नहीं हो पाया प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन अगर इंक्रीज नहीं होंगे, जो भी ब्रेड है अभी उसको क्या करेंगे? ज्यादा रुपए में बेचेंगे. अगर ज्यादा रुपए में नहीं बेचेंगे तो सबको कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, राइट? सो देयरफॉर क्या हुआ? रैपिड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ब्रेड. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मेनी वेर वर्कर्स ऑन फिक्स्ड वेजेस. जो भी वर्कर्स थे वहां पे तभी कौन से वेजेस में थे? फिक्स्ड वेजेस में थे. तो फिक्स्ड वेजेस में रहने से क्या होता है? देखो, अभी देखो, वर्कर्स जो भी काम कर रहे थे, जो भी लैंड के अंडर काम कर रहे थे, उनका कुछ फिक्स्ड वेज था. मतलब फिक्स्ड क्या था? अभी ये क्या, अभी हम काम करते हैं, कुछ काम करते हैं, मजदूरी मिलता है ना? नहीं, वैसे हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? वेजेस, फिक्स्ड वेजेस. तो कुछ भी फिक्स्ड रुपीस था उनका. अभी जैसे ही ये सब क्राइसिस हो गए तो उनका क्या हो गया? फिक्स्ड था, पर ब्रेड के लिए वो अफोर्ड नहीं कर पाया. उनके पास जो भी रुपए थे, देयरफॉर क्या हुआ? वेजेस रिमेन फिक्स. देखो, अभी वर्कर्स फिक्स्ड है, जितने भी रुपए आ रहे हैं वो भी फिक्स्ड है, पर ब्रेड का प्राइस इंक्रीज होते जा रहा है, तो कैसे अफोर्ड करें? फिर क्या हुआ? थिंग्स बिकेम वर्स व्हेन ड्रॉट. तो अभी स्टूडेंट्स क्या हो गया? वेजेस तो फिक्स्ड हो गए. फिर क्या आता है? अभी आएगा ड्रॉट का सीजन. ड्रॉट और हेलस्टॉर्म. तो हेलस्टॉर्म का मतलब क्या होता है? ओला गिरता है. वहां पे फ्रांस में क्या होता है? ओला गिरता है. ज्यादातर ओला गिरने से क्या हो जाएगा?
वो जो जितने भी लैंड होते हैं एग्रीकल्चर का वो बेकार हो जाता है। देन क्या आ जाता है, देखिए अभी क्या हो गया, हम क्या क्या पढ़े, देखिए रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, रैपिड इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फूड, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो फूड इंक्रीज मतलब नहीं हो रहा है, क्यों इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है और ब्रेड का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हो रहा है, पर प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है, ब्रेड का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या हो रहा है, वेजेस के लिए इंक्रीज मतलब इंक्रीज पैसा जो भी पड़ेगा, पर वो नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे, उनका कुछ फिक्स प्राइस हो गया, उनका जो भी मतलब ऊपर वाले जो भी बैठे हैं वो जो भी, अभी देखो वो जो भी लैंडलॉर्ड बैठे हैं वो इन पेजेंट्स को उतना पैसा नहीं दे रहे, तो इसीलिए वो ब्रेड नहीं खरीद पा रहे। नेक्स्ट अभी क्या हो गया, ये जो ब्रेड का प्रोडक्शन इंक्रीज क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हेल स्टॉर्म, ड्राफ्ट ये सब आ गया है। नेक्स्ट इसीलिए क्या हुआ, अच्छा इसीलिए क्या हो गया, द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इंक्रीज्ड। तो अभी क्या हो गया, रिच जो है वो रिच होते गए और पुअर जो है पुअर होते रहे। हुआ नेक्स्ट, तो रिच का इंक्रीज हो गया, पुअर का डिक्रीज हो गया, इनके बीच में जो गैप है वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ओके, तो गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इंक्रीज्ड। सबसिस्टेंस क्राइसिस, नाउ व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स, ये हो गया एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एनरिच्ड। इसका मतलब क्या होता है, सबसिस्टेंस क्राइसिस मतलब क्या, इन लोगों में मतलब इस सब सिचुएशन में क्राइसिस और बढ़ गई। क्या क्राइसिस बढ़ गई ना, एक्सट्रीम सिचुएशन। एक्सट्रीम सिचुएशन मतलब क्या, ऐसा कुछ सिचुएशन मतलब हो गया जो कि हम ब्रेड नहीं खरीद पा रहे हैं, मतलब खाने के लिए कुछ नहीं है, रहने के लिए कुछ नहीं है, पैसे कम पड़ रहे हैं, ये क्या हो गया, एक्सट्रीम सिचुएशन हो गया। वेयर द बेसिक मतलब क्या, बेसिक नीड्स हमारा क्या आता है, क्लॉथ, शेल्टर, राइट, फूड, ये सब हमारा बेसिक नीड्स में आता है ना। तो यही सब अगर नहीं मिलेंगे हम जिएंगे कैसे, राइट। सो एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मतलब जीने के लिए जो भी चाहिए बेसिक नीड्स आर एनरिच्ड, मतलब ये सब क्या होता गया, वर्स्ट होता गया। ओके, नेक्स्ट, अच्छा ये पिक्चर दिख रहा है सबको, ये पिक्चर सबको दिख रहा है, ये कौन है, ये नोबल मैन है। ओके, ये सब जो है ये क्या है, पीजेंट्स है, पीजेंट्स बोल सकते हैं और इनको वर्कर्स भी बोल सकते हैं, पीजेंट्स और वर्कर्स। तो अभी इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये जो नोबल मैन है इसको क्या देना पड़ रहा है, इसको क्या देना पड़ रहा है स्टूडेंट्स, दिखाई दे रहा है ना, इन सबको क्या देना पड़ रहा है, वेजेस देना पड़ रहा है, टैक्सेस देना पड़ रहा है। तो क्या हो गया, नोबलमैन रिच होता गया और पुअर होता गया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, द स्पाइडर एंड द फ्लाई। अच्छा, स्पाइडर एंड द फ्लाई इसको क्यों बोले, स्पाइडर कौन है, स्पाइडर इज द नोबलमैन एंड हु इज द फ्लाई, फ्लाई इज द पेजेंट्स, स्पाइडर इज द नोबलमैन। इसको स्पाइडर क्यों बोलते गए, अच्छा स्पाइडर का काम क्या है, स्पाइडर का काम क्या है, नेट बनाना, राइट। ये नेट में कौन फंस जाता है, फ्लाई फंस जाता है, वह जो भी मच्छी मकड़ी जो भी है, मकड़ी के जाल में कौन फंस जाता है, फ्लाई लोग फंस जाते हैं। अच्छा, फ्लाई का काम क्या होता है, फ्लाई दिन भर क्या करता रहता है, मेहनत करता रहता है, वह फ्लाई दिन भर क्या करता रहता है, मेहनत करता रहता है, और स्पाइडर क्या करता है, इसको खा जाता है, राइट, इसको उसकी जाल में क्या करता है, एंट्रैप कर देता है, बोल सकते हैं एंट्रैप बोल के। ओके, स्पाइडर के जाल में कौन फंस जाता है, फ्लाई वगैरह फंस जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये सब इसके अंडर में आ जाते हैं, और ये मतलब क्या होता है, जो भी पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो भी पुअर फैमिली को बिलोंग करते हैं वो और पुअर हो जाते हैं, क्योंकि ये टैक्सेस पे करते हैं, whereas the nobleman used to take the taxes and
दे एंजॉय ऑल द वे। ओके, नेक्स्ट, इसका हो गया खत्म। नेक्स्ट, अच्छा, a growing middle class envisages an end to privileges। अच्छा, जो भी मिडिल क्लास के लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, प्रिविलेजेस उनका जो भी मतलब अभी जैसे हम बोले बेसिक नीड्स जो है, बेसिक नीड्स क्या है, कम होता जा रहा है। अच्छा, किसका, ग्रोइंग मिडिल क्लास का। कैसे हो रहा है देखो, peasants and the workers had participated in revolts। अभी देखो, अगर मुझे खाना नहीं मिलेगा, रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा, पैसे नहीं होंगे तो मैं क्या करूंगी, ऑब्वियसली किसके पास छीनना चाहूंगी, छीनना चाहूंगी या फिर रिवोल्ट करूंगी। रिवोल्ट का मतलब क्या है, दंगा फसाद करना, वॉर एक स्टार्ट करना, वैसे स्ट्राइक करना, ये सब में क्या आ जाता है, रिवोल्ट आ जाता है। सो पीजेंट्स एंड वर्कर्स क्या किए, पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट्स, मतलब वॉर कर लिए, कुछ भी मतलब ऐसा कुछ करेंगे जिसको किसको इफेक्ट होगा, गवर्नमेंट को। किसकी गवर्नमेंट को, फ्रांस की गवर्नमेंट को इफेक्ट होगा। नेक्स्ट, lacked the means and programs to carry out full scale measures। जो भी प्रोग्राम्स होने वाले थे। अच्छा, अभी हम जहां भी रहते हैं गवर्नमेंट क्या करता है, कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स करते रहते हैं ना। अभी क्या होगा, उसका लैकिंग हो गया, लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स। जो भी मतलब मेजर्स, मतलब क्या बोलते हैं इसको, देखो अभी एक दिन में इतना काम करने के लिए है, मतलब फुल स्केल में जो भी करने के लिए, ये क्या हो गया, इसको लैक करते गए हम। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिंग ए चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। अभी क्या हो गया देखो, पीजेंट्स एंड वर्कर्स क्या रिवोल्ट्स में पार्टिसिपेट करते गए, तो इसके लिए सोशल एंड इकोनॉमिकली चेंजेस पड़ा, या फिर इफेक्ट किया, किसको इफेक्ट किया, गवर्नमेंट के। किसकी गवर्नमेंट के, फ्रांस की गवर्नमेंट को। फ्रांस की गवर्नमेंट को इफेक्ट पड़ा, किसकी, रिवोल्ट के लिए। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड इन 18th सेंचुरी स्टूडेंट्स। 18th सेंचुरी में क्या हुआ, एमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स। जो भी थर्ड स्टेट के लोग रहते थे, इसको क्या किए, ग्रुप में डिवाइड कर लिए, तू ऐसा काम कर, तू ऐसा काम कर, ये सब क्या कर लिए, डिवाइड कर लिए। एमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स, जो भी सोशल काम जो करते हैं, ओके, जो भी सोशली जो काम करते हैं, इनके लिए क्या हो गया, एमर्जेंस मतलब क्या, स्टार्टिंग ऑफ सोशल ग्रुप्स। ओके, ऑब्वियसली मिडिल क्लास ही होगा ना, ये क्या है, थर्ड स्टेट के पीपल है ना। थर्ड स्टेट के पीपल क्या कर रहे हैं, सोशल ग्रुप्स स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, earn their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods। अभी ये क्या हुआ देखो, earn their wealth हुआ, पैसे कैसे कमाए, थ्रू एन एक्सपैंडिंग ओवरसीज ट्रेड मतलब क्या, जो भी सी में जैसे तरह हम ट्रेड करते हैं, जो भी सी में ट्रेड करते हैं इसको क्या बोलते हैं, ओवरसीज ट्रेड। एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स जहां पे मैन्युफैक्चर होता है और सीज के थ्रू जो भी उनको पैसा आता है, वैसे वो मतलब क्या, पैसे इनकम करते गए। नेक्स्ट, थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशंस सच एज लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। थर्ड स्टेट में हम पहले भी पढ़ चुके हैं किस टाइप के लोग रहते थे, बिजनेसमैन, लॉयर्स, ये सब रहते थे ना। तो थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशंस सच एज लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव। ये क्या हो रहा था, ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड, थर्ड स्टेट के पीपल एजुकेटेड थे स्टूडेंट्स, याद रखना, एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड टू बर्थ। अभी राजा का बेटा राजा ही बनता आया है, कहाँ पे, फ्रांस में। तो थर्ड स्टेट पीपल क्या सोचे कि अभी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, कौन राजा बनेगा, जो भी एजुकेटली क्वालिफाई होगा, एजुकेशन में क्वालिफाइड होगा, या फिर उसका मतलब क्या होगा, उसके पास सब कुछ होना चाहिए, गुड क्वालिटीज, काइंडनेस, जो भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए एक राजा के लिए,
वही राजा बनेगा। ऐसा नहीं कि जो भी मतलब रॉयल फैमिली को बिलोंग करता है वही होना चाहिए। ऐसा कौन सोचे? थर्ड स्टेट के पीपल सोचे। सो तो कुछ ऐसे फिलोसोफर्स थे। ये क्या हो गया? ये कौन हो गया? ये जॉन लुक है। देखो इनको, वाह, ये जॉन लुक है। ये क्या थे? एक फिलोसोफर थे। कहाँ के? फ्रांस के फिलोसोफर थे। फिलोसोफर कहाँ के? फ्रांस के। ये सब सोशल थिंग्स में पीपल्स को एनकरेज कर रहे थे। वहां के जो थर्ड स्टेट की पीपल है इनको एनकरेज कर रहे थे। किसके लिए एनकरेज कर रहे थे? कि कैसे तुम एक मतलब अच्छा जीवन मतलब अच्छा कैसे एक मतलब गुड लिविंग कैसे रहे, ये फिलोसोफर जो है एनकरेज कर रहे थे। किसको एनकरेज करते थे? थर्ड स्टेट पीपल को। टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट इनका बुक था। ओके, इसको मतलब ये जो भी सोच रहे थे, इनका जो भी सोच है ये इस बुक में लिख दिए। ओके, नाउ sought to refute the doctrine of the divine। इसका क्या मतलब हो गया? अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी मतलब अभी हम बोले कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, इसका भी वही फिलोसॉफी था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। कौन राजा बनेगा? जो उसके लिए हकदार हो वही राजा बन सकता है। ऐसा नहीं कि जो भी आए राजा बन लिए। एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्च। अभी देखो, मोनार्च मतलब क्या है? हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता है। किंग को हम मोनार्च बोलते हैं, राइट। तो किसके पास मोनार्ची होना चाहिए? जिसके पास एब्सोल्यूट राइट होगा। एब्सोल्यूट राइट किसके पास होगा? सभी के पास। जितने भी लोग रहते हैं फ्रांस के अंडर, उन सभी के पास इतना तो राइट होना चाहिए कि अपने वो किंग को खुद चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग ही चूज करें। ऐसा होना चाहिए कि थर्ड स्टेट के लोग भी जो भी बोलते हैं उनका भी सुनना चाहिए, और उनका मतलब सभी का सुन के वो किंग डिसाइड होना चाहिए। ये किसका फिलोसॉफी था? जॉन लुक का फिलोसॉफी था। अभी नेक्स्ट आगे रॉश। अच्छा, इनका क्या है? ये भी एक फिलोसोफर थे। हुआ, ये भी क्या पीपल को हेल्प कर रहे थे फॉर देयर गुड लिविंग। ओके, प्रपोज्ड ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये क्या बोले? पीपल जो है, जो भी लोग हैं, ये सपोज सोच लो पीपल ऑफ थर्ड स्टेट हुआ, इनके और गवर्नमेंट के अंडर बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो कि देखो अभी जो भी डिस्कशंस होता है गवर्नमेंट के अंडर, ऐसा नहीं कि हम सब चले जाए, राइट। हमारे इंडिया में क्या होता है? हमारे इंडिया में पार्लियामेंट होता है, राइट। पार्लियामेंट के अंडर लोकसभा आते हैं, राज्यसभा आते हैं, राइट। अभी लोकसभा में जो भी डिसीजंस होगा इनडायरेक्टली हमारे थ्रू जाएगा, isn't it? इनडायरेक्टली हमारे थ्रू जाएगा। हम सभी जाके लोकसभा में तो नहीं बैठ सकते। तो इसीलिए फ्रांस में जो भी डिस्कशंस होता है, कुछ भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं उनकी गवर्नमेंट डिस्कशंस में, मीटिंग्स में जो रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो क्या बोले? ऐसा एक गवर्नमेंट होना चाहिए बेस्ड ऑन ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। पीपल जो है उनकी मतलब पीपल जो भी लोग जिसको चूज करेंगे, ओके, जिसको चूज करेंगे उनके लिए जो भी गवर्नमेंट होगा वही ठीक होगा। ऐसा नहीं कि जो भी मतलब रॉयल फैमिली को बिलोंग करता है वही राजा हो जाए, राइट। ये किसका सोच था? रॉस का सोच था। नेक्स्ट द स्पिरिट ऑफ द लॉस। अभी हम बोले हुआ, जो भी ये लॉ प्रपोज किए थे, whatever he proposed the law, that is known as the spirit of laws। इनके रूल्स और रेगुलेशंस कुछ थे। क्या रूल्स एंड रेगुलेशन? अभी हम डिस्कस किए कि राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता। कौन राजा बन सकता है? जो भी पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव्स जो चूज करे वही राजा बन सकता है। ओके,
दैट इज नोन एज द स्पिरिट ऑफ द लॉस। अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मॉन्टेस्क्यू के बारे में। अच्छा, आफ्टर द 13 colonies declared their independence from Britain। हम पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं कि सारा कुछ पैसा किसके लिए खर्च हो गया था? ब्रिटेन की कॉलोनीज जो भी 13 कॉलोनीज थे उसको इंडिपेंडेंस कौन दिया? फ्रांस दिया, राइट। कैसे पैसे मतलब इसके खत्म हो गए? एक वॉर में और एक इंडिपेंडेंस दिलाने में, सभी को इंडिपेंडेंस दिलाने में वो लग जाता था। ओके, नेक्स्ट, तो 13 ब्रिटिश कॉलोनी डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। नेक्स्ट, द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसोफर्स वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सलोन्स एंड कॉफी हाउसेस एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। अभी जो भी फिलोसोफर्स के जो भी आइडियाज थे, जैसे कि जॉन लुक हो गए, रॉस हो गए और मॉन्टेस्क्यू हो गए, इनके जो भी क्या होता है, आइडियाज होता है, वो कहाँ डिस्कस होने लगे? सलोन्स में डिस्कस होने लगे। कभी कोई चाय पीने के लिए गया, वहां पर भी डिस्कशन होने लगा। बुक्स के थ्रू डिस्कशंस में आ रहा था, न्यूज़पेपर के थ्रू डिस्कशंस में आ रहा था। ऐसे करके क्या हो गया, जितने भी फ्रांस के लोग हैं सभी इनको पहचानने लगे, राइट। सभी इस फिलोसोफर और इनके आइडियाज को क्या वाहवाही देने लगे। He proposed a division of power within the government between the legislative, the executive and the judiciary। अभी ये क्या बोले देखो। अच्छा, अभी ये क्या हो गया? इनका जो फिलोसॉफी था, इनका फिलोसॉफी ये था कि हम क्या करेंगे, किंग को सारा कुछ पावर नहीं देंगे, हम पावर को क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड किस बेसिस में करेंगे? एक हो गया लेजिस्लेटिव, दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव एंड तीसरा हो गया जुडिशियरी। इन 3 बॉडी में डिवाइड कर लेंगे। अब लेजिस्लेटिव क्या हो जाता है? हु मेक लॉस, हमें पता है, जो भी लॉस तैयार करते हैं, इनको क्या अंडर में जाता है? लेजिस्लेटिव। एंड हु आर द एग्जीक्यूटिव मतलब हमेशा याद रखना, लेजिस्लेटिव हु मेक लॉस। अच्छा, मैं लिख देती हूँ, लेजिस्लेटिव मतलब क्या आ जाता है? जो लॉ तैयार करते हैं। ओके, नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव। जो लॉस का पालन करते हैं, राइट। जो भी लॉस ये क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। लॉस को मानना है किसको? एग्जीक्यूटिव को। एंड जुडिशियरी, व्हाट द जुडिशियरी हैव टू डू? अभी जुडिशियरी क्या करेगा? जुडिशियरी का बस ये काम है कि इस दोनों को देखरेख करना है। जुडिशियरी का काम क्या है? इन दोनों को देखरेख करना है कि अच्छे से कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, इन सबको देखना है। किसको? जुडिशियरी को। तो अभी क्या हो गया, फिलोसोफर का ये कहना था कि जो भी पावर है वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी को क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। सारा कुछ पावर किंग को नहीं देंगे। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए। ये जो भी गवर्नमेंट था, जो भी ये डिस्कशन हो रहा था, उसको कहाँ इम्प्लीमेंट कहाँ कर दी? यूएसए में इम्प्लीमेंटेशन इसका हो गया। American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example for political thinkers in France. अच्छा, अभी क्या हो गया? अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? गारंटीड बोलता है कि हाँ, अभी इंडिविजुअल्स को इंडिविजुअल्स राइट्स मिलेंगे। जो भी इंडिविजुअल का राइट होता है वो मिलेगा। किसका कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। पॉलिटिकल थिंकर्स जो है, पॉलिटिकल थिंकर्स मतलब कौन आ गए? ये फिलोसोफर्स ना। ये जो भी फिलोसोफर्स थे इनको हेल्पफुल हो गया। किसके बेसिस में हेल्पफुल हो गया? ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस में इनको हेल्पफुल हो गया। ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ये सीखे कि देयर शुड बी गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यही सब था आज की क्लास में। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट नेक्स्ट।